यहाँ पे डरना जरूरी है। बहुत ही हैरत अंगेज जगह। अंग्रेजों के जमाने की अनदेखी अनछुई टनल कैमरे पर लाइव। पहाड़ की तलहटी में बसा खूबसूरत हरा भरा गांव, जिसके किनारे से बहती है एक नदी और गांव के बीचों बीच एक रहस्यमयी सुरंग। आखिर किसने बनाई ये सुरंग? क्या अंग्रेजों ने किया इस सुरंग का निर्माण? अगर हां, तो इस टनल को बनाने का मकसद क्या था? ऐसे हर सवाल का जवाब तलाशने बिंगुमक्कड़ की टीम दिल्ली से उत्तराखंड की ओर बढ़ी। उत्तराखंड के टनकपुर पहुंचकर स्थानीय और सामाजिक कार्यकर्ता पवन पांडे से पता चला कि यहाँ है एक बहुत पुरानी टनल जो अब तक दुनिया की नजर से दूर है, जिसका संबंध अंग्रेजों से जोड़ा जाता रहा है। पहली रात टनकपुर में बिताने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह बिंगुमक्कड़ की टीम शहर से करीब 6-7 किलोमीटर दूर उच्चोली गोड गांव पहुंच गई। पूर्णागिरी रोड पर बना ये गांव बेहद खूबसूरत है। गांव के ही एक निवासी गोपाल हमें उस जगह पर ले गए जहां उस सुरंग के होने का दावा किया जाता है। पहली नजर में देखने पर ये खंडहर की शक्ल में नजर आता है। आसपास झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आती हैं। शुरुआत में बिंगुमक्कड़ को लगा यहाँ झाड़ियों के बीच किसी वर्षों पुरानी दीवार के अवशेष भर हैं। टनल नाम की कोई चिड़िया यहाँ नहीं है। लेकिन जब गोपाल ने जोर देकर कहा, यहाँ से अंदर देखो, आपको रोशनी दिखेगी, तो हमने वही किया। सचमुच वहां से रोशनी नजर आ रही थी, जो कुछ कुछ टनल सी प्रतीत हो रही थी। यहाँ आते हुए अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे इस एरिया में अंग्रेज़ों के ज़माने की एक नहर है और उसी टाइम का एक रेलवे ट्रैक भी है। तो उस बारे में जानेंगे। पवन जी हमारे साथ हैं आज। ये यहाँ के स्थानीय हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये हमें बताएंगे। और साथ में भोपाल जी भी हैं। सर, ये नहर के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे ये नहर अंग्रेज़ों के समय से यहाँ पर बनी हुई है। उस समय ये अंग्रेज़ लोग इसमें स्लीपर, यहाँ से 35 किलोमीटर आगे कलडुंगा पड़ता है, वहाँ से वो स्लीपर पानी के माध्यम से टनकपुर रेलवे ट्रैक तक पहुँचाते थे। फिर वहाँ से वो सप्लाई करते थे अपने जहाँ जहाँ उन्होंने वो भेजने होते थे। तो ये बस केवल एक लकड़ियों के स्लीपर है, भोपाल लकड़ियों के स्लीपर ढोने के गाड़ी की व्यवस्था नहीं ठहरी ना, तो उस टाइम ये नदी से यहाँ पानी से ले जाया जा रहा है। अच्छा। स्लीपरों को उस टाइम रोड नहीं ठहरी, पहाड़ रोड में, तो स्लीपर जो बनाए जाते थे वो नदी में डाले जाते थे। यहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन टनकपुर में, वहाँ पे उनको लिया जाता था, फिर वहाँ से रेलवे से। और इसी इसके ऊपर, नहर के ऊपर उनकी एक छोटी पटरी थी जिससे वो आना जाना भी किया करते थे। अच्छा। और ये यहाँ से 35 किलोमीटर कलडुंगा है, एक फॉरेस्ट का डाक बंगला है, वहाँ तक ये ट्रैक इन्होंने बनाया था। अच्छा, ये है वो नहर। हाँ, ये नहर है। अब अवशेष बचे हैं, थोड़े से टूटे हैं। आप देख सकते हैं इसे कि ये उस समय का इतना मजबूत सीमेंट जिस समय नहीं हुआ करता था, तो उस समय ये कैसे इन्होंने, अंग्रेजों ने चूना, पता नहीं क्या, उड़द की दाल और इत्यादि कुछ बनाया है। इस चर्चा में 3 बातें क्लियर हुई। पहली ये कि स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ मौजूद सुरंग को अंग्रेजों ने बनाया।
दूसरा ये कि सुरंग का इस्तेमाल अंग्रेज समय समय पर नहर के रूप में किया करते थे। तीसरा ये कि टनल से लकड़ियों की सप्लाई की जाती थी। वो सप्लाई होती थी यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर कलढुंगा इलाके से। और ऐसा नहीं कि यहीं पर अवशेष है, यहाँ से 100 मीटर दूर टनल के कुछ और अवशेष मिलते हैं। ये वो जो दूसरी सुरंग है, ये यहाँ से आगे टनकपुर तक जाता था ये रास्ता। कितनी दूर, क्या डिस्टेंस था वहाँ तक? यहाँ से 9 किलोमीटर टनकपुर। अच्छा। इसमें गांव पड़ते हैं चिल्ला गोल, गैंडा खाली, हालखेड़ा, लायकोट, गोरागोल, टनकपुर। अच्छा, तो वहाँ पे भी स्टॉपेज होती थी? हाँ, उस बीच मतलब गांव के बीचों बीच से गई है ये पूरे। तो ये नदी से कट के बीचों बीच गांव के बीच से गई है। यहीं तक सीमित है, इससे आगे दिखेगी नहीं आपको ये। हाँ। अच्छा, ये पूरी अब बन इससे आगे गया। तो सब अंडरग्राउंड। इसका जो वो है बनावट है, देखिए कहेंगे ये पूरी तरीके से न तो सीमेंट है न पूरी तरीके से मिट्टी गारा ये वो सब है की तरह लगता ये है। सब कुछ है, मतलब इसका सब कुछ देखिए। अब बाहर सीमेंट का इस्तेमाल किया गया, अंदर गारा मिट्टी चूना इन सब का इस्तेमाल किया गया। सीमेंट है ही नहीं यार उसमें। नहीं देखो ये बाहर सीमेंट है ना। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आज हमने देखी, अंग्रेज़ों के ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती थी चीज़ों की, क्योंकि उस वक्त सड़कें इतनी अच्छी नहीं बनी हुई थी। तो फिर इस नहर के थ्रू सप्लाई होता था सामान। और ये टनकपुर यहाँ का लास्ट स्टॉपेज था। उसके ऊपर क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र स्टार्ट होता था तो खच्चर घोड़े इन सब से सामान आगे जाता था। और आप देख सकते हैं उस टाइम की बनावट भी इतनी मजबूत थी कि अभी तक उसके अवशेष हैं जो दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। ये तो सिर्फ अवशेष भर है। इस बातचीत में हमें पता चला कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी टनल आज भी मौजूद है। और वो टनल गांव में खेतों के बीचों बीच छिपी है। वहां पहुंचे उससे पहले आपको टनकपुर का इतिहास बता दें ताकि आपको इस शहर को समझने में आसानी हो। दरअसल ब्रिटिश काल में टनकपुर कुमाऊं क्षेत्र का मुख्य व्यापारिक कस्बा हुआ करता था। यहाँ से करीब 4.5 किलोमीटर दूर ब्रह्मदेव मंडी थी, जिसे चंद राजाओं से पहले कत्यूरियों ने बसाया था। माना जाता है कि भूस्खलन की वजह से ब्रह्मदेव मंडी का अस्तित्व खत्म हो गया और धीरे धीरे टनकपुर मंडी का उदय हुआ। कहा जाता है टनकपुर में सबसे पहले 1810 में एक अंग्रेज लॉर्ड टलक अपने दोस्त के साथ आए, जिसने टनकपुर के सैलानी गोठ में छोटे छोटे बंगले बनाए। टलक के नाम पर इस शहर का नाम टलकपुर होने की बात कही जाती है। 19वीं शताब्दी में अवध तिरहुत रेल कंपनी द्वारा पीलीभीत को जोड़ती रेल लाइन यहाँ तक बिछाई गई। ये भी माना जाता है कि उच्चौली गोठ के इस गांव तक भी अंग्रेजों ने रेल की पटरियां पहुंचा दी, जिसके अवशेष इस टनल के आसपास कुछ साल पहले तक मिलते रहे। ये बात इसलिए भी सही जान पड़ती है क्योंकि 1911 से 12 में अंग्रेजों ने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का पहली बार सर्वे कराया था। सोचिए, ब्रिटिशर्स ने 100 साल पहले पहाड़ पर रेल ले जाने का सपना देखा और हम आजादी के इतने वर्षों बाद भी सर्वे पर सर्वे किए जा रहे हैं। मैं इसका बेसिक आपको पूरा अर्थशास्त्र समझाता हूँ, इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ कि ये क्यों बना था। होता क्या था कि जब ट्रैवल के ट्रांसपोर्ट के बहुत ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे या बहुत कम होते थे, तब अंग्रेज़ों के ज़माने में इस एक नहर का अंडरग्राउंड है, कई जगह पर ये अंडरग्राउंड है। यहाँ से आगे के इलाकों में कई जगह ये अंडरग्राउंड है, यहाँ से आगे भी कई जगह ये अंडरग्राउंड थी। तब क्या होता था कि इस इलाके में आप देखेंगे साल, सागौन और ऊपर पहाड़, चीड़, देवदार के बड़े बड़े कई 100 साल पुराने वृक्ष हैं। तो उनकी लकड़ियाँ, उनके बड़े बड़े गिल्टे जो पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, पीसेस काट के उन नहर के थ्रू यहाँ से करीब 30 किलोमीटर पहले छोड़ दिए जाते थे, जो नॉन स्टॉप यहाँ पर रेलवे ट्रैक होता था वहाँ पर वो उठा लिए जाते थे। और फिर उन लकड़ियों का इस्तेमाल हवाई जहाज, जो पानी के जो जहाज होते हैं, उनमें इस्तेमाल होता था। वो लकड़ी के पीसेस अंग्रेज बहुत दूरदर्शी होते थे तो वहाँ इस्तेमाल करते थे। साथ ही उनसे बने हुए फर्नीचर वो यहाँ से बना के बहुत उसमें यहाँ के जो कारीगर थे
उनसे काम करवा के उत्कृष्ट कारीगरी करवा के विदेशों तक अपने इंग्लैंड तक सारा सामान पहुंचाते थे। तो ये उस ज़माने का एक ट्रांसपोर्ट का, खासकर उस तरह के ट्रांसपोर्ट का जो उनकी नीड से जुड़ी हुई थी, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता था। अब सिर्फ अवशेष है यहाँ पर पूरा, और कुछ कुछ जगह पर अवशेष हैं। और यहाँ से जब हम आगे से जब हम बूम एरिया से आते हैं तो बूम एरिया में कुछ जगह पर रेलवे ट्रैक के भी हम लोगों ने निशान देखे हैं। अच्छा। हाँ, अब वो नहीं दिखते हैं क्योंकि शारदा बहुत रौद्र रूप लेती है, पानी बहुत विकराल रूप लेकर यहाँ से निकलता है कई बार, और तो अब वो ये अवशेष ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर हैं। अवशेष भी खत्म होने को है, लेकिन कुछ देर पहले हमने आपको बताया था गांव के बीचों बीच एक जगह पर पूरी की पूरी टनल दिखाई देती। कुछ ही देर बाद बिंघुमक्कड़ की टीम उस खेत पर भी पहुंच गई जहां सुरंग संपूर्ण आकार में। यहाँ से अंदर जाने के लिए बाकायदा सीढ़ियां बनाई गई। नीचे जाने पर थोड़ा डर लगता है, अंदर पहुंचकर घुटन का एहसास भी होता है, लेकिन बिंघुमक्कड़ की टीम कुछ नया जानने के लिए यहाँ पहुंच ही गई। सुरंग के अंदर काफी ह्यूमिडिटी थी और लगातार टप टप कर पानी गिर रहा था। अब मैं उस टनल के बिल्कुल बीचों बीच हूँ, जहाँ से आपको वो एंड पॉइंट दिख रहा होगा इस वक्त, वहाँ पे हम लोग थे लास्ट। और वहाँ से रोशनी जो दिख रही थी वो यही जगह थी, जो रोशनी दिख रही थी वहाँ पे ये रास्ता था जहाँ से सामान सप्लाई होता था। वो नहर जाती थी टनकपुर तक, खासकर लकड़ियाँ यहाँ से, हाँ, इस रास्ते के थ्रू जाती थी। अब आप और ये इसको देखिए पूरा कैसा टनल का कैसा रूप है, जैसा आप अक्सर इंग्लिश में हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं। होंगे। ये टनल बिल्कुल वैसी है। अभी आप इस तरफ देखेंगे तो आप उस तरफ भी, हाँ, रोशनी। ये इलाका देखिए, पूरा ये टनल करीब यहाँ से और 500 मीटर दूर करीब इसका मुख्य एक और रास्ता है जहाँ से यहाँ तक ये आती है। सिर्फ अवशेष है, आप देखिए कुछ दूर तक आप आएंगे। दिव्या दीदी आप थोड़ा सा फील करिए उस एहसास को कि अंग्रेजों के जमाने की एक टनल आज भी खड़ी है। हाँ। मतलब उसकी ये तो वो हिस्सा तो अवशेष था काफी हद तक। हाँ। ये सही सलामत पूरी है आज भी। अगर कोई बड़ा बॉलीवुड का डायरेक्टर आए तो ये एक उसका शूटिंग एक पॉइंट हो सकता है। आप इसको देखेंगे तो समझेंगे कि यहाँ पर वो फीलिंग आएगी, वो हॉरर फीलिंग आएगी, वो डर आपको महसूस हो सकता है जो आप फिल्मों में देखते महसूस करते रहे होंगे। टनल के इस हिस्से से भी रोशनी की एक झलक दिखाई दे रही थी, जहां दौड़कर पहुंचने का जी कर रहा था। हमने यहां से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ आप खुद देखिए। तो हम कोशिश करते हैं देवांजलि और मैं थोड़ा आगे तक जाने की, कि और कितने आगे तक हम लोग बिना डर के जा सकते हैं। सिर्फ एक रोशनी की एक किरण हमें नजर आ रही है और पानी की टपकने की आवाज आ रही है और दलदली होता जा रहा है थोड़ा सा। ओह माय गॉड। अब हमें लगता है कि यहाँ से आगे जाना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, सांप, बिच्छू और भी कोई जंगली जानवर हो सकता है जो अंदर बैठा हो। तो यहाँ से आगे हमें जाना नहीं चाहिए, खतरों से खेलना नहीं चाहिए। कुछ वक्त पहले उत्तराखंड में बादल फटने से शारदा नदी ने रौद्र रूप ले लिया था। तब इस सुरंग से भी पानी उफान मारता हुआ निकला, इसीलिए यहाँ दिसंबर के वक्त भी जबरदस्त ह्यूमिडिटी थी। अभी हम टनल के इस हिस्से से बाहर निकले ही थे कि गांव वालों ने बताया कि टनल का एक अवशेष शारदा नदी की लहरों से लगा हुआ करीब 1 किलोमीटर आगे भी है। ये जानते हुए हम फिर आगे बढ़ चले। जंगल के बीचों बीच होते हुए बिंघुमक्कड़ की टीम शारदा नदी के एक बीच पर पहुंची, जहां काफी देर खोजबीन के बाद नदी किनारे हमें वो हिस्सा भी दिखाई दे गया जिसे अंग्रेजों के जमाने की सुरंग का अवशेष बताया जाता है।
हालांकि उसके बेहद करीब जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि जरा सी चूक होने पर शारदा अपने साथ बहा ले जाती। तो अभी जहाँ पे हम हैं यहाँ से उस नहर का स्टार्टिंग पॉइंट दिखता है। वैसे तो ये कलढूंगा से आ रही है नहर, लेकिन ये यहाँ इस इलाके में दिखने वाला पहला टनल है जो यहाँ से दिखता है, और फिर जो हमने आपको दिखाया उस रास्ते से होता हुआ आगे जाता है। रोहित सर, इसके बारे में और क्या जानकारी है यहाँ पे? देवांजलि, इसके बारे में ये कहना मतलब नाकाफ़ी होगा, और ये कहना नाकाफ़ी नहीं होगा बेसिकली कि अंग्रेज़ जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके पास दिमाग था। वो दिमाग के बलबूते पर उन्होंने हम पर लगभग 200 साल राज किया, और दिमाग के बलबूते पर ही उन्होंने इस देश में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई। सिर्फ वो दिमाग चलाते थे, कारीगर यहाँ के होते थे, हुनर हिंदुस्तानियों के पास था। मतलब दिमाग उनका, हुनर हमारा। तो अब आप ये देखिए, 100 साल से पुरानी एक टनल का निर्माण है इंडो नेपाल बॉर्डर पर। वो नेपाल का एरिया है, ये शारदा है, और ये हिंदुस्तान है। तो अब आप देखिए, उस ज़माने पर बिना आपके सीमेंट के, चूना पत्थर के ज़रिए ये टनल बनाई गई है। आपने देखा होगा, वो अंदर जैसा छत का हिस्सा था वो सब यहाँ पर से मैच खाता है, सेम टू सेम है। उसी तरह के पत्थर हैं, उसी तरह की जो चिपकन है, उसी तरह का जो जिस चीज़ का इस्तेमाल पत्थरों को जोड़ने पर किया गया था, जिस तरह की कटिंग की गई थी, सेम वहाँ से मैच खाता है। तो आज आपको दिख रहा होगा कि ये पानी इस तरफ है, लेकिन कुछ साल पहले तक भी ये पानी यहाँ से नहीं निकलता था। इसका ज़्यादातर फ्लो उस तरफ हुआ करता था। लेकिन कहते हैं कि ये इस हिस्से का, ये जो पहाड़ है, ये कभी इस हिस्से में गिरा तो पानी का फ्लो सारा इस तरफ आ गया, और अब आप देख रहे हैं कि ये पानी इधर से और आगे को तो और बहुत ज़्यादा काट लिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और इसे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक अगर आपको भी जानकारी हो ऐसी और भी जगहों के बारे में जो आप चाहते हैं कि हम जाएं, हम वीडियो बनाएं, एक्सप्लोर करें, तो फिर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।